नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार लिखो इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय पर और उसमें हम देखेंगे पहला पार्ट संसाधन एवं विकास कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधन कितनी प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ऐसे संसाधन है जो हमारे दैनिक जीवन में जरूरी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है और संसाधनों का विकास किस प्रकार से होता है, संसाधनों का जो संरक्षण है वो हमें कैसे रखना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें। तो संसाधन होते क्या हैं? रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु हो जो हमारे दैनिक जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करती है, चाहे ये मार्कर हो, ये भी एक संसाधन है, ये बोर्ड है, ये भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, संसाधन है। ठीक है, ये लाइट है, सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है और जो हमारे किसी ना किसी तरीके से काम में आ रही है, वो सभी क्या है? संसाधन होती है। तो सबसे पहले हम संसाधन की परिभाषा लिखते हैं। तो संसाधन होते क्या हैं, इसकी अगर बात करें तो संसाधन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु हो सकती है, वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है, संसाधन कहलाती है। अब कोई भी वस्तु है, चाहे ये मार्कर है, चाहे ये बोर्ड है, अब संसाधन बना कैसे? अब जरूरी तो नहीं है कि कोई भी वस्तु है वो संसाधन हो जाएगी, नहीं। कोई भी वस्तु जब संसाधन बनती है तो वो दो चीजों से होकर बनती है। पहला वो समय होता है और दूसरा प्रौद्योगिकी होता है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और समय मतलब टाइम। यानी कि कोई भी वस्तु जब समय और प्रौद्योगिकी के अंदर से गुजरती है तब जाकर वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोई वस्तु दो माध्यमों से होकर संसाधन बनती है। अब जो दो माध्यम है वो है कौन कौन से? पहला क्या हो जाएगा आपका? समय, यानी कि समय जब बीतेगा तो कोई वस्तु संसाधन बनेगी। और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी और समय दो ऐसे माध्यम हैं जिनसे होकर जब कोई वस्तु गुजरती है तो वो क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। आगे अगर बात करें तो जो संसाधन होते हैं वो उनका कोई ना कोई क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। जैसे अब ये मार्कर है, इसका आर्थिक मूल्य है, मतलब जब ये लेकर आया मैं उस समय इसके मैंने 20 रुपए दिए, अर्थात इसकी मैंने कीमत चुकाई है, तो वो उसकी क्या है? उसका क्या है? आर्थिक मूल्य है। अब कोई जैसे नदी है, झरना है, कोई प्राकृतिक दृश्य है, उसके हम जब उसे देखते हैं तो हमारे लिए हालांकि वो संसाधन है, परंतु उसके हम पैसे तो थोड़ी देते हैं, तो वो उनका मूल्य नहीं होता है। कुछ ही संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, तो ये होगी संसाधन की परिभाषा। और संसाधन कैसे बनते हैं? दो चीजों से बनते हैं, समय और प्रौद्योगिकी के द्वारा। और कुछ संसाधनों का क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो संसाधन जो होते हैं ना, कुछ संसाधन लोग क्या करते हैं, मतलब संसाधनों का निर्माण करते हैं और उसे क्या करवा लेते हैं? पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है? उन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो बात करें पेटेंट की,
पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि पेटेंट से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि किसी विचार या अधिकार पर, किसी विचार या अधिकार पर, अधिकार पर पूर्णतया एकाधिकार स्थापित करना क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। जैसे उदाहरण दें, हालांकि हम देखते हैं कि नमकीन बहुत सारी प्रकार की आती है, बहुत प्रकार की नमकीनें मिलती है, लेकिन जो बीकाजी नमकीन है उन्होंने उस वस्तु का क्या करवा लिया है? पेटेंट करवा लिया, यानी कि उस जैसी नमकीन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि उनकी जो वस्तु है, उनका जो संसाधन है, उसका उन्होंने क्या करवा लिया? पेटेंट। अर्थात किसी विचार या अधिकार पर उन्होंने क्या करा लिया है? अपना पूर्णतया एकाधिकार स्थापित करवा लिया है। ये होता है आपका पेटेंट, जो सीधा सीधा 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे अगर बात करें तो आगे हम देखेंगे कि जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों की हम बात कर रहे थे, संसाधनों के प्रकार पर आप पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो संसाधनों के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के प्रकार, तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं, और तीसरा जो संसाधन होता है वो मानव स्वयं संसाधन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा देखें, दूसरा प्रकार अगर देखा जाए तो मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा अगर देखें तो मानव स्वयं भी क्या है? संसाधन है। ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधनों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों को वापस 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग कौन सा? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा इनका? अनवीकरणीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। मानव निर्मित संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। हालांकि वो मूलतः प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं, लेकिन उनको मानव क्या करता है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से रूपांतरित कर लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वो कौन से होते हैं? मानव संसाधन होते हैं। ठीक है। और मानव स्वयं भी क्या है? संसाधन है। तो हम इनकी परिभाषा लिख सकते हैं कि क्या होती है? प्राकृतिक संसाधन लिखें। अगर इनकी बात करें तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं।
नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं वो कितना टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है। अगर बात करें 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो मैंने पहले लिखवाया, एक हो जाएगा आपका नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं कि ऐसे संसाधन जो पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि एक बार समाप्त होने के बाद में जब पुनः पूरित होते हैं तो कम समय लगता है, ठीक है, वो नवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन की अगर बात करें तो इनके उदाहरण देखें, तो नवीकरणीय संसाधन की अगर बात करें तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आपका हो जाएगा, एक तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या बात करें जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये इसके क्या है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। और अनवीकरणीय संसाधनों की अगर बात करें तो एक तो आपका हो जाएगा कोयला, इसको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और एक हो जाएगा आपका पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक। और प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्रकृति से संसाधन हमें प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। दूसरा संसाधन देखें तो दूसरा संसाधन हमने देखा था मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, वह संसाधन, मानव निर्मित संसाधन कौन से हो जाएंगे, वह संसाधन जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित संसाधन, संसाधन, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक। वह संसाधन जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। आगे अगर बात करें तो मानव निर्मित संसाधन जो होते हैं इनमें प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अगर बात करें तो इनके अंदर, इनमें प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग होता है, ठीक। मानव निर्मित संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, प्रयोग होता है। उदाहरण की अगर बात करें, जैसे कोई इमारत है, इमारत मानव के द्वारा निर्मित है, संसाधन है। सड़क है, मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटर है, कंप्यूटर है कैसा संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो ये मानव निर्मित संसाधन की आपके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अगला जो संसाधन है वो कौन सा है, मानव संसाधन। मानव स्वयं क्या होता है, संसाधन होता है। मानव संसाधन। तीसरा प्रकार कौन सा है, मानव संसाधन, मानव संसाधन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मानव यानी मनुष्य स्वयं एक संसाधन होता है। प्रत्येक मनुष्य जो है किसी न किसी दूसरे मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। तो मानव स्वयं क्या हो जाता है, एक संसाधन हो जाता है। आगे अगर देखें तो संसाधनों के प्रकार हमने देख लिए। आगे अगर बात की जाए तो जो है संसाधनों का संरक्षण क्या होता है। अब जितने भी जो संसाधन हैं, चाहे मानव निर्मित संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, उन सभी का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो संसाधनों का संरक्षण क्या होता है उसी के बारे में पढ़ते हैं कि संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण की अगर बात की जाए तो संसाधनों का जो संरक्षण होता है वो क्या होता है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना,
संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा इन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधनों का हमें सतर्कता पूर्वक प्रयोग, सावधानी से प्रयोग किया करना चाहिए और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो संसाधनों के प्रकार के बाद में संसाधन संरक्षण हो गया। अगर इनके बाद में बात करें तो एक बिंदु है सतत पोषणीय विकास। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि सतत पोषणीय विकास की अगर परिभाषा देखें, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और व्यक्ति के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। संसाधनों का हम लिख सकते हैं यही सतर्कता पूर्वक प्रयोग तथा उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना और उन्हें भविष्य के लिए क्या रखना? सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब बात करेंगे सतत पोषणीय विकास के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। अब सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा जैसे हमने देखी थी कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना या भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और सतत पोषणीय विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो सतत पोषणीय विकास का जो पहला सिद्धांत है वो क्या है कि जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल करना। पहला सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल करना। पहला सिद्धांत यही है सतत पोषणीय विकास का, देखभाल करना। यानी कि जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उन सभी का क्या करना चाहिए? हमें आदर करना चाहिए और उनकी क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। और दूसरा अगर देखें सिद्धांत तो मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दूसरा सिद्धांत क्या है? मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। यानी मानव के जीवन की जो गुणवत्ता है या जो जीने की कला है उसका क्या करना? विकास करना। तीसरा अगर देखें सिद्धांत तो तीसरे सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो तीसरा सिद्धांत क्या है कि पृथ्वी की विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी जो है उसके ऊपर जो विविधता पाई जाती है उसका क्या करना? संरक्षण करना। पृथ्वी की विविधता का संरक्षण करना। ये क्या है? तीसरा सिद्धांत है किसका? सतत पोषणीय विकास का। ठीक है, अगर चौथे आपके सिद्धांत की बात करें तो चौथा सिद्धांत है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना। जितने भी आपके जो है प्राकृतिक संसाधन उनका दोहन कम करना।
प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत मूल रूप से ध्यान रखना है सतत पोषणीय विकास के। पहला क्या है कि जीवन के सभी रूपों का हमें क्या करना चाहिए, आदर और देखभाल करनी चाहिए। साथ में बात करें तो मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर तीसरा सिद्धांत देखें तो पृथ्वी की जितनी भी विविधता है, पृथ्वी पर जितने भी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जितनी भी विविधता चाहे मनुष्यों में हो, जीवों में हो, उन सभी का क्या करना चाहिए, हमें संरक्षण करना चाहिए। साथ में बात करें चौथे सिद्धांत की तो प्राकृतिक जितने भी जो संसाधन हैं उनका दोहन कम करना चाहिए, यानी कि उनका प्रयोग आवश्यकता से ज्यादा नहीं करना चाहिए। चाहे वो जल हो, चाहे आपके कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, आपके अगर बात करें तो पेड़ पौधे हो, उन सभी का दोहन क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पांचवा जो सिद्धांत है वो क्या है, वो है कि प्रकृति के प्रति व्यक्तित्व, व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, पांचवा सिद्धांत क्या है, प्रकृति के प्रति व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि प्रकृति के बारे में जो भी हमारा नजरिया है उनमें क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का जो व्यवहार है वो हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा सिद्धांत। छठे सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो छठा सिद्धांत क्या है, समुदायों को क्या करना, योग्य बनाना। जितने भी जो समुदाय हैं उनको क्या बनाना, योग्य बनाना। समुदायों को योग्य बनाना। तो ये 6 प्रकार के सिद्धांत हैं सतत पोषणीय विकास के। और इस प्रकार से हमने देखा संसाधनीय विकास, पूरा की संसाधन क्या होते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, संसाधनों के प्रकार कितने हैं, सारी की सारी चीजें हमने विस्तृत रूप से देख ली थी। और सिद्धांतों के साथ ही हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।